हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं हमारा नया वीडियो लेकर, और पिछले वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर कुछ नया अपने ज़िंदगी का कुछ ऐसे घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप मेल कर सकते हैं। तो हमारे कई सारे दोस्तों ने अपनी कुछ स्टोरी भेजी है, उनमें से ही आज एक स्टोरी पर हम बातचीत करेंगे। इस स्टोरी को भेजा है हमारे एक दोस्त रोहन ने, रोहन मंडल जो उनका नाम है। और उस स्टोरी में बताते हैं कि कैसे वो अपनी पढ़ाई के दौरान, जब वो मिशन में पढ़ते थे, मिशनरी में हॉस्टल में रहते थे और मिशन में पढ़ते थे, तब की बात है। तो तब की बात है उन्होंने अपना जो कहानी हमको बताया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। मैं बचपन से प्राइमरी में पढ़ता था, 4 तक प्राइमरी में पढ़ा। फिर जब मैं हाई स्कूल गया 5 से, तब 5 और 6 में हाई स्कूल पढ़ा। फिर जब 7 में उठा तब मुझको मेरे माता पिता ने समझा कि प्राइमरी तो बहुत हुआ, अब 10 तक इसको कुछ अलग कराते थे, इसको हॉस्टल में या मिशन में पढ़ाएंगे। तो जैसा फैसला वैसा काम हुआ, मुझको हॉस्टल में दे दिया गया। हॉस्टल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 30 या 35 किलोमीटर ऐसा ही, जाने में 1 घंटा टाइम लग जाता था। तो मुझको वहाँ पर भर्ती कर दिया गया 7 में। जब मैं स्कूल में गया, मुझको तो बहुत नया जगह है, नई लोगों है, मतलब नए दोस्तों है। मुझे डर भी लग रहा था और कुछ हिचकिचाहट सी भी हो रही थी, क्योंकि वो 1 घंटे के रास्ते में था। इसलिए एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं किसी को जानता नहीं था, एक बिल्कुल ही नई जगह। जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई 7 के पहले से, मैं 1 महीने लेट गया था। तो फिर भी मिशन जो है 15 दिन तक बंद रहता है, साल के 15 दिन पहले दिन, दूसरे के 15 दिन जब शुरू हुआ, मैं उसी में अंदर गया था स्कूल के। जब स्कूल में मैं पढ़ाना शुरू किया, 1 महीने बहुत अच्छे गए, 1 महीना कोई दिक्कत ही नहीं हुई मुझको। जब मैं 1 महीने बाद अपने दोस्तों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगा, ज़्यादा मिलने लगा, तब मुझे पता चला मेरे दोस्त 1 नंबर के अव्वल दर्जे के जो है वो भूत भगाने वाले या भूत पकड़ने वाले जैसे ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा। पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो है दोस्तों की संगत लग गई, ऐसी लगी कि मुझे पढ़ाई पे मन ही नहीं बैठता था। स्कूल सुबह शुरू होता था 6 बजे, जो है स्कूल का कोचिंग शुरू होता था 6 से 8। फिर हमें हॉस्टल में जाते थे 8 बजे से, नहाना पीना खाना पीना सब 8 से 10 के बीच में हो जाना चाहिए। 10:30 को प्रेयर लाइन खड़ी होती है। उतने टाइम में हो जाता था सब कुछ। दौड़ते भागते हम खा पी कर स्कूल लाइन के लिए हम चले जाते। स्कूल लाइन 10:30 बजे प्रेयर लाइन शुरू होती। उसके बाद जो है हम स्कूल के लिए जाते हैं, क्लास शुरू होती 11 बजे से। 11 बजे जब स्कूल शुरू होती है, तब पहला एक समय मैथ आता था। 7 में जो है पहला ये मैथ आया, दूसरे में इंग्लिश आई जब मैं 8 में पढ़ता था। तो ऐसे करके स्कूल बहुत ही अच्छा चल रहा था, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़े बहुत मैं मार भी खा लेता था, सर मुझे डांटते थे कि यार पहले पहले आया, 1 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई दिखाई, तो अब तुझे हुआ क्या है। तो मैं भी बोल रहा सर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, नई जगह है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, और इतने मोटे मोटे जो है सहायक बॉय, मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, जो
टेक्स्ट बुक के साथ जो भी और भी पढ़ते हैं, जो मोटी मोटी बुक्स आती है वो वाली बुक्स। उसमें सब कुछ बहुत गहरे से लिखा होता है। सो इतनी मोटी मोटी बुक मैंने पढ़ी नहीं है कभी सर, इसलिए सरकारी स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं गई, इसलिए मुझको ये सब आता नहीं है। तो बस सर भी कोई मान जाते थे कि यार जो भी करना है करो, हाँ महीने महीने में तुम्हारे पापा तुम इतना इतना मोटी मोटी कमाई दे रही है तुमको, और तुम ऐसे अपना जो है पढ़ाई को ध्यान नहीं देकर, ये सब डांट माट चलता रहता है। मेन जो कोर्स है, जो हमारा स्टोरी का मतलब है वो है मेरी जब रात में वो स्कूल तो छूट गई, 4 या 5 साढ़े 4 बजे छूट जाती थी। उसके बाद हमको 6 बजे से लेकर फिर शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमें कोचिंग करनी पड़ती थी। सो जब 8 बजे स्कूल छूट जाती थी, रात को कोचिंग छूट जाती थी, तब शुरू होता था असली खेल। हम जाते थे रूम में। पहले जो है हमारे साथ गर्ल्स भी पढ़ती थी, तो गर्ल्स जो है वो पहले खाती थी खाना, 8:30 बजे उनका खाना हो जाता था। फिर शुरू होता था हमारा खाना लगभग 9 बजे तक चलता था। 9 बजे के बाद बस अब कोई भी टेंशन नहीं, 9:30 बजे तक, 9 बजे से खाना कंप्लीट, अब 9:30 बजे तक प्लानिंग चलती थी। मेरे दोस्त, पहला दोस्त जो अपने आप को ये सब का गुरु मानता है, बिग गान उसका नाम था। उसका नाम ही बिग गान था। वो गोलू मोलू सा दिखता था और वो अपने आप को, मैंने पहले ही बोला, वो अपने आप को गुरु मानता था। दूसरा था अनिमेश, ओपू, उसको हम ओपू बुलाते थे। सो वो था मिडिल मैन। 2 गए, और एक था सौरभ। उसका नाम सौरभ इसलिए पड़ा क्योंकि वो खुद चाहता था, ऐसा वो हमें बोलता रहता है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझको वो नाम दिया था, ये नाम दिया था, लेकिन नहीं, वो मैंने अपना नाम खुद ही रख लिया। तो वो बोलता है मेरा नाम सौरभ है। सो ये 3 बंदे और मैं एक, रोहन, हम चारों मिलकर क्या करने वाले हैं, इन सब की प्लानिंग चलती थी। बिग गन कहता है चल भाई आज एक काम करते ना, रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाते हैं। अनिमेश बोलता है नहीं, सुभाष चंद्र बोस को बुलाएंगे। और सौरभ कहता है लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो मरे नहीं है ना अभी तक। मैं बोलता हूँ यार वो मरे है या मरे नहीं है तो उनको बुलाएगा कैसे, वो क्या तेरे चाचा लगते। तो वो तीनों हंसने लगे और उनकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। वो ऐसे बोला बिग गन, बुलाएंगे तो हम सबको भी, तेरी नानी मर गई क्या। तो मैं नहीं, मेरी नानी क्यों मरेंगी, मेरी जिंदा है नानी अभी तक। तो ओपू ने कहा तो तेरी दादी, मैंने कहा हाँ दादी मर गई। तो सौरभ ने कहा चल आज इसकी दादी को बुलाएंगे। तो मैं तो चौंक गया, मेरी दादी को बुलाएंगे, वो तो मर चुकी है यार। सौरभ ने कहा मर चुकी है तो क्या हुआ, हम तो उसी का कारोबार करते हैं, बोल तेरे दादी का नाम क्या था। तो मैंने बोला मेरे दादी का नाम ये था। तो सौरभ ने कहा ठीक है तेरी दादी को ही बुलाएंगे आज। बिग गन और ओपू भी उसी बात पर मान गए। अब 9:30 बजे हमारे जो वार्डन थे, मतलब जो हॉस्टल के केयर टेकर थे, वो हमको क्लास भी लेते थे, वो आए आखिरी बार। उनका 9:30 10 बजे भी आते थे कभी कभी, लेकिन 9:30 या 10 बजे उनका जो है राउंड अप था। तो उस दिन वो आए थे, आके उन्होंने पूरा राउंड अप करके गए। उन्होंने देखा सभी बच्चे अच्छे से नींद ले रहे हैं, हालांकि हम चारों भी अच्छी से नींद ले रहे थे, लेकिन नौटंकिया नींद जिसको बोलते हैं। तो हमने जब देखा कि हाँ सर चले गए और सभी बच्चे सो गए, ऐसा भी होता था ना, कुछ बच्चे सोते नहीं थे। हमारे रूम में 10 बच्चे थे, तो 10 में से तो सिर्फ हम 4 ही खुराफातिया चीज़ करने वाले हैं, और बाकी जो है वो सब, उनमें उतना उनका ये नहीं है
लेकिन कभी कभी हमारी कंप्लेन भी लगा देते थे सर, और उनकी वजह से थोड़ा बहुत डांट भी खाना पड़ता था। तो फिर भी सब सो गए। फिर शुरू होता है हमारा काम। जब रात के 11 बज चुके होते हैं तब अनिमेश उठता है, जिसको हम ओपू बोल रहे थे। वो उठकर विज्ञान को बुलाता है। विज्ञान उठकर सौरभ को, और सौरभ मेरे पास सोता था, वो मुझको ऐसे बुलाता, hey, उठ जा उठ जा। और मैं उसको सच में यार कई कई दिन तो मैं डर ही जाता हूँ उसके शक्ल को देखकर। मतलब इतनी बड़ी उसकी खोपड़ी है और उतना ही कम उसके माथे पर जो है बाल है, तो ऐसा डरावना वो खुद में ही दिखता है। तो मैं जब उसको देखता था ना तो कभी कभी मैं ही डर जाता था, सपने में भी कभी कभी आ जाता था वो। तो जब सब हम उठ के रेडी हो गए, सौरभ ने कहा ये तुम ये लाए हो? तो विज्ञान ने कहा हाँ मेरे पास है। तो विज्ञान 3 मोमबत्तियाँ लाता है और ओप्पू जो है वो एक कटोरी लाता है। तो मुझको तो पहले दिन था, मुझको तो ये सब कुछ आता नहीं था, तो फिर भी मैं डट गया कि देखता हूँ क्या होता है, ये सब करना क्या चाहते हैं मोमबत्ती से। यार मैंने तो सुना था हॉस्टल में ऐसे ही मैगी पकाते हैं, कि तो मैगी नहीं पकाएंगे, या ऐसा भी कुछ हो सकता है पकाएंगे। तो मुझको पता नहीं था वो क्या करने वाले हैं। तो मैं देखता हूँ क्या करने वाला है, ये ऐसे बोलकर मैं बैठ जाता हूँ चुपचाप। अब सौरभ जो होता है वो बोलता है बोल तेरे दादी का नाम क्या था? मैं अपना दादी का नाम नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही एक, अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं एक ऐसे ही नाम रैंडमली एक नाम चूज़ करके मैं उसको बोल देता हूँ। अच्छा तू ले एक सानिया लिख दे। तो सौरभ बोलता है सानिया, अच्छा नाम, ठीक है। तो सानिया, आज हम सानिया को बुलाने वाले हैं। ये बातें सब सौरभ ही कह रहा होता है। सानिया को हम बुलाने वाले हैं। सानिया तुम जहाँ भी हो मेरी बात सुनो। ऐसा वो बोलने लगा, तो मैं फिर भी इसके बीच में बोल रहा हूँ। मुझे ना उसकी बातें सुनकर बहुत ही हंसी आ रही थी कि हाँ सानिया उठ के आ जाओ मेरे पास, ऐसा भी मनोमन में सोच रहा था। तो ऐसे ही मनी मन सोच के मैं बहुत ही हंस रहा था, लेकिन वो कहता गया हाँ सानिया तुम जहाँ भी हो हमारे बात सुनो, और हम तुमको ही बुला रहे हैं जो रोहन की दादी है। सो तुम जहाँ भी हो हमारी बात सुनो, तुम जहाँ भी हो यहाँ पर तुमको आना है। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और तुम हमसे मुलाकात करो। ऐसे बोलकर विज्ञान और मेरे दूसरे जो दोस्त ओप्पू और सौरभ, मतलब तीनों मिलकर हाथ पकड़ लेते हैं, अपना दाहिना हाथ एक एक के ऊपर एक एक अपना हाथ पकड़कर गोल करके बैठ जाते हैं। बीच में जो है वो कटोरा रखते हैं और जो है 3 मोमबत्तियाँ 3 साइड, उस कटोरों के 3 साइड में वो लगा देते हैं। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही डरावना होता है सर। सौरभ जो है वो मेरा हाथ पकड़ता है और एक हाथ मेरे हाथ विज्ञान के हाथ में होता है। तो ऐसे करके हम चारों जो है गोल कर कर बैठ जाते हैं चारों तरफ, और बीच में वो कटोरा और उसके चारों तरफ मोमबत्तियाँ होती है। इससे सौरभ बोल उठता है सानिया रोहन की दादी तुम जहाँ भी हो यहाँ पर आओ, तुम जहाँ भी हो यहाँ पर आओ। अब यही बातें बहुत ही डरावने स्टाइल में विज्ञान कहता है। तो मेरी तो हंसी फंसी तब थी नहीं, मुझे थोड़ा सा घबराहट और डर भी लग रहा था। उनकी कारनामा देखकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था। और अनिमेश वो तो अपने ही ख्याल में था, उसने भी कहा हाँ सानिया तुम आ जाओ, हाँ सानिया तुम आ जाओ, हाँ सानिया तुम आ जाओ, ऐसा बोलने लगा। सौरभ ने उसी आँख बंद करके मुझको कहा रोहन तुम आँख बंद करो और तुम भी बुलाओ। मैंने भी आँख बंद किया और मैं भी बुलाने लगा। मैं भी फिर से उनको बुलाने लगा कि हाँ दादी तुम जहाँ भी हो यहाँ पर आ जाओ। ऐसे कर कर के 1 मिनट बीत गया। हम सभी चुप होकर बैठे थे।
सौरभ बोल रहा था, तभी उसके पीछे पीछे जैसे बचपन में माँ सिखाती है ना, बोलो ख, ऐसे ही हम भी जो सौरभ बोल रहा था वही बोल रहे थे। इसे बोल बोल कर 5 मिनट बीत गए, फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझको लगा मैं आँख खोल ही देता हूँ यार, ये सब क्या कर रहे हैं, मेरे दिमाग में तो बस घुसेगा नहीं, तो मैं आँख खोल ही देता हूँ। फिर मैंने देखा विज्ञान ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और उसका हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म था। फिर मैं और रह नहीं पाया, मैंने आँख खोल दी। आँख खोलते ही मैंने देखा कि तीनों जो है मोमबत्तियाँ वो एक एक कर बुझ गई। और जब बुझ गई तब सौरभ ने कहा, हाँ सब आँख खोल दो। अब सब ने आँख खोल दिया और सौरभ ने विज्ञान के दोनों हाथ उस कटोरे के ऊपर रख दिए और बोला, सानिया, विज्ञान, मैं सच बोल रहा हूँ यार, तुम यकीन करो और ना करो। विज्ञान ने कहा, पूरी की पूरी मेरी दादी की जो आवाज़ थी मरते टाइम वो बूढ़ी थी, उसी बूढ़ी आवाज़ में विज्ञान ने कहा, हाँ बोलो। सौरभ ने कहा, तुम कहाँ पर हो? विज्ञान ने कहा, या मेरी दादी ने कहा कि मैं तेरे सामने ही बैठी हूँ। सौरभ ने कहा, तुम कब मरी थी? और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली डेट जो 2016 का जनवरी का 31 तारीख था, विज्ञान ने वही कहा। तो मैं तो पूरा हैरान था, क्योंकि विज्ञान को क्या, मेरे पूरे हॉस्टल को किसी को नहीं पता हो सकता था कि मेरी दादी कब मरी, लेकिन विज्ञान ने जो है वो हूबहू वही बता दिया। तो मैंने और भी पूछा कि दादी बोलो, तो जब आप मर रही थी उसके कुछ दिन पहले आपने मुझको कितने रुपए दिए थे? इतना क्रिटिकल क्वेश्चन तो मेरे माँ बाप को भी नहीं पता। फिर विज्ञान ने जो कहा उसे सुनकर मेरे सर पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा। विज्ञान ने कहा, 200 रुपये। ये सुनकर मुझको पूरा विश्वास हो गया, ये लोग जो भी कह रहे और मेरी दादी सचमुच में आई है। मैं रो पड़ा और विज्ञान को जो है मैं गले से पकड़कर रोने लगा कि दादी यार तुम चली गए, मुझको अच्छा नहीं लगा, ऐसे में रो रहा था। तो जब भी मैंने उसको गला पकड़ा और उसका कटोरे के ऊपर से दोनों हाथ विज्ञान के उठ गए, तब विज्ञान होश नहीं आया, वो झटपट करके ऐसे ही सो गया। तब सौरभ और अनिमेश ने मुझको हटा दिया कि तू हट जा यार, अब उसको मत पकड़। फिर दोनों ने उसको पकड़कर जो है खटिया पर सुला दिया। खटिया पर सुला के सौरभ ने कहा, कैसी लगी, आई दादी का स्वाद? तो मैंने बोला, यार ये सच में कैसे हुआ, एक मरा हुआ था। तो सौरभ ने कहा कि ऐसा ही होता है, इसको कहते हैं प्लेन चेट और विज्ञान इसे कहता है भूत बुलाओ। इसमें क्या होता है ना, हम जिसको भी मन की शांति से बुलाना चाहते हैं उसका सिर्फ नाम ही लगता है और सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे मन में आ जाता है और हम जिसे भी चाहे जब भी चाहे रात के समय ही हम उसको बुला सकते हैं। तो उस दिन से जो है मेरी ज़िंदगी बदल गई। हम जब भी 3 या 4 लोग होते थे तो मैं भी ये ट्राई करता था और इसमें कोई ख़ास मंत्र लगता नहीं है। अगर सच्चे मन से अगर किसी को बुलाया जाए और जिसको भी बुलाया जाए उसको इतने सच्चे मन से बुलाना है कि मन में और कुछ रखना ही नहीं है, ये सब ध्यान का ही खेल है। ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वो आएंगे ही आएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? और अगर अच्छी लगी है तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्यार दिखाना और कहना कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कोई टेक्निक जो है हमें चेंज करने पड़ेंगी या नहीं पड़ेगी। तो विदा लेता हूँ, फिर से आऊँगा किसी नए टॉपिक को, नए हमारे दोस्तों की और खुद मेरी भी कहानी लेकर।